सभी को नमस्कार। आज का अपना जो टॉपिक है वो है 3D और 3D से पहले अपनों ने 2 डायमेंशनल यानी 2D अपनों ने कर लिया। तो 3D में अपने बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की, और इससे पहले अपनों ने कल वीडियो में कुछ और बेसिक क्वेश्चन और फॉर्मूला पे बात की थी। तो अपने बात करते हैं आज इस पे आधारित कुछ क्वेश्चनों की। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको डेली मिल सके। तो बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 6 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर विमा वाले घनाभ से कम कुल कितने घन बनाए जा सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये कह रहा है कि मान लो एक घनाभ की आकृति का कोई बॉक्स है और उसमें अपने कितने घन रख सकते हैं, तो उनकी संख्या अपने को बतानी है। तो अपनों ने ये बात की थी कल भी कि संख्या अगर आपको निकालनी है, अब देखो यहां से घनाभ है, घनाभ से क्या बना रहे हो आप, घन, यानी ऊपर तो आएगा घनाभ का आयतन और बटे में क्या आएगा, घन का आयतन। ठीक है, अब यहां से क्या करना है आपको, सबसे पहले तो अपने को आयतन देखना है। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो ये तो अपने पास आई, तो 6 इंटू 9 इंटू 12। उसके बाद बात करें घन का आयतन क्या होता है, भुजा स्क्वायर, और यहाँ पे अपने को भुजा नहीं दी गई। तो अपने क्या करेंगे, देखो यहाँ पे घनाभ है और जैसे मान लो ये मान लो 6 सेंटीमीटर है, घनाभ की जो विमा अपने मान लेते हैं कोई रूम है, इसमें आपके पास ये कोई सेंटर बिंदु यहाँ से यहाँ तक आपके पास 12 और ये आपके पास 6 सेंटीमीटर है और ये आ गया आपके पास 9 सेंटीमीटर। अब अपने को क्या रखना है यहाँ पे, घन। तो घन बनाने के लिए अपने क्या करते हैं कि मान लो यहाँ पे आपके पास कोई घन रख दो, तो इसकी भुजा आपके पास कितनी होगी, और कम से कम पूछा है तो इसका डायरेक्ट तरीका क्या होगा, आप क्या करो 6, 9 और 12 इसका क्या रखो, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो इसका HCF रखोगे तो कितना आएगा, 6, 9, 12 का तो आएगा कितना, 3। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन आप इसमें रख सकते हो। ठीक है, अब कैसे, देखो जैसे मान लो ये 12 है, अगर मान लो भुजा आपने 12 रखे तो देखो 12 अगर आप रखते हो तो हाइट तो 6 ही है, तो वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, वो तो नहीं रख सकते। फिर आप एक 9 रखो, तो 9 भी आप अगर रखते हो तो 9 क्या हो जाएगा, ये भी 6 से क्या हो जाएगा, ज्यादा। उसके बाद रह गया कौन सा, 6। अब 6 की बात करें तो अपने को कम से कम रखना है, ज्यादा से ज्यादा नहीं रखना। तो कम से कम रखने के लिए आप क्या करो, हमेशा क्या निकालोगे, HCF। बस यही ध्यान रखना है, कम से कम अगर आपको चाहिए तो हमेशा क्या निकालोगे, HCF। और HCF कितना है यहाँ पे, 3। अब यहाँ पे भुजा कितनी है, 3, तो घन की भुजा यहाँ पे क्या होती है, भुजा क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ से अपने कैंसिल कर लेते हैं, तो 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, तो ये 4 ती 12, 12 दूना 24, यानी कितने घन आ सकते हैं उसमें, 24। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, कम से कम पूछे तो क्या निकालोगे, HCF। अगला क्वेश्चन है, 1 सेंटीमीटर व्यास तथा 8 सेंटीमीटर लंबी तांबे की छड़ को एक समान व्यास वाले तार के रूप में खींचा गया, जिसकी लंबाई कितनी, 18 मीटर। तो तार की त्रिज्या क्या होगी। अब इसमें एक तो है तांबे की छड़ और इसको किस में कन्वर्ट कर दिया आपने, तार में। ठीक है, तो पहले अपने तांबे की जो छड़ है उसमें आपको व्यास दिया गया और क्या दी गई है, इसकी लंबाई। तो अपने तांबे की छड़ मान लो ये है आपके पास, ये एक तांबे की छड़ है जिसमें आपके पास व्यास, तो व्यास तो ये पूरा हो गया, तो इसकी हाफ क्या हो जाएगी, त्रिज्या। तो त्रिज्या निकालने के लिए आप क्या करो, एक है इसका आधा क्या हो जाएगा, 1/2 सेंटीमीटर, और उसके बाद लंबाई यानी इसकी लंबाई कितनी दी गई है आपको, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, एक तो बात होगी ये तांबे की छड़ की। देखो किसी भी चीज को अगर पिघलाकर या तांबे से तार बनाया गया तो उसका आयतन क्या रहता है, हमेशा समान, क्योंकि आयतन ही होता है वो। ठीक है, जैसे कोई ठोस गोला है, गोले को आप घन में कन्वर्ट कर रहे हो तो उन दोनों का आयतन क्या होगा, सेम। ठीक है, अब यहाँ से तांबे की छड़ है, तांबे की छड़ से आप क्या बना रहे हो, तार। मान लो वो तार आपके पास ये है और इसके अपने को क्या दी गई है, लंबाई। ठीक है, लंबाई कितनी दी गई है, यहाँ पे लंबाई है आपके पास 18 मीटर। लेकिन देखो यहाँ पे सब सेंटीमीटर में चल रहा है तो इसको भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से गुना कर दो, कितना आ गया, 1800 सेंटीमीटर। ठीक है, नहीं तो ये रहना दो, कैलकुलेशन में आसान रहेगी। और अपने को निकालना है आर। अब ये देखो बेलन का रूप है और ये भी बेलन है, यानी इन दोनों का आयतन क्या रहेगा, दोनों का बराबर। ठीक है,
तो अपने क्या करेंगे, इसका आयतन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और इसी तरह इसका भी आयतन क्या हो जाएगा, इसको कैपिटल आर मान लो और इसको स्मॉल आर, ठीक है। तो ये तो हाइट 1 होगी और ये हाइट 2 होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास बात करें, हाइट आपके पास लंबाई के रूप में है, तो पहले बात करें, देखो पाई से तो पाई ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। आर यहाँ पे कितना है, देखो 1/2, यहाँ पे 1/2 लिखो, कितनी बार है, 2 बार, तो 2 बार लिखो। हाइट यहाँ पे कितनी, 8। फिर बात करते हैं दूसरे तार की बात करते हैं, तो आर तो अपने को यहाँ पे निकालना है। और H2 हाइट कितनी है, 18 × 100 है ना, तो इसको अपने क्या करेंगे, आप सीधा ही लिख दो 18 × 100, ठीक है। अब यहाँ से अपने कैलकुलेट कर लें, देखो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, तो ये तो कैंसिल हो ही गया। उसके बाद क्या करेंगे अपने कि आर स्क्वायर है आपके पास, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 और 18 इसको बटे में ले आते हैं अपने, और ये आर स्क्वायर, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, 900 हो गया, ठीक है, 1/900। अब आर स्क्वायर है, स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा रूट में, तो एक का तो रूट एक ही होता है, 900 का क्या आएगा, 900 को आएगा 30, यानी ये आ जाएगा 1/30, यानी ये कितना आ जाएगा 1/30, ठीक है। तो ये आ जाएगा आर। अब यहाँ से अपने इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, सबसे पहले तो पॉइंट लगाओ, पॉइंट के बाद 1 0 और लगा दो, 100 हो गया। 100 में आप 3 का बात करोगे तो 99, यानी 0.03 आर। तो इस आर का मान कितना आएगा आपके पास, 0.03, ठीक है। और किस में आएगा, ये सेंटीमीटर में, क्योंकि अपने सभी जो इकाई किस में चली, सेंटीमीटर में। तो ध्यान रखना इस तार का जो त्रिज्या है वो क्या आएगी, 0.03 सेंटीमीटर। तो यही आपका आंसर है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, धातु के 3 ठोस गोलों जिनका व्यास दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, इनको पिघलाकर एक नया ठोस गोले के रूप में डाला गया, तो नए गोले का व्यास क्या होगा। तो अपने से पूछा नए गोले का व्यास क्या होगा। देखो यहाँ पे व्यास दिया है, तो अपने को त्रिज्या चाहिए गोले में, तो ये कह रहा है 3 है आपके पास, तो एक तो ये रहा, एक ये, और उसके बाद ये। अब इनकी जो त्रिज्या 6 है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 3। इसकी त्रिज्या 8 है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 4। और यहाँ पे व्यास 10 है, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, 5, ठीक है। तो ये अलग अलग गोले की क्या है, त्रिज्या। अब है इन सभी को पिघला दिया, पिघलाकर क्या बना दिया, एक नया गोला, ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो पिघलाकर बनाया, यानी इन तीनों का जो आयतन है वो बराबर होगा किसके, इसके, क्योंकि इन तीनों में जो मटेरियल लगा है बराबर लगा है इसमें, ठीक है। क्योंकि इनको ही पिघलाकर आपने क्या बनाया, एक नया गोला। अब एक चीज ध्यान रखो, इसमें अपने को निकालना है इसका व्यास। अब एक चीज ध्यान रखो, गोले का आपके पास आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन जो होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। इसका भी यही रहेगा, 4/3 पाई आर क्यूब, इसका भी यही रहेगा, और इसी तरह इसका भी जो आयतन रहेगा वो क्या रहेगा, सेम। लेकिन इसमें आर अलग अलग है, तो आप क्या करो, इसमें ये क्यूब आएगा। अब इसमें एक चीज ध्यान रखो, सब में कॉमन क्या रहा है, देखो 4/3 पाई, 4/3 पाई, 4/3 पाई, इन सबको तो क्या कर दो, हटा दो, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएंगे। अब जो आपके पास रह गया अलग आर, सभी में क्या है, आर अलग रह गया, तो इनको क्या कर दो, आप सीधे अपने डायरेक्ट इसमें मान रख देते हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है। अब जैसे देखो 3 है, यहाँ पे त्रिज्या है, तो आर का क्यूब, यानी 3 का क्यूब, प्लस यहाँ पे क्या करोगे, 4 का क्यूब, यहाँ पे क्या करोगे, 5 का क्यूब, और यहाँ पे आपको त्रिज्या निकालनी है, तो इसको अपने कैपिटल आर मान लेते हैं, कैपिटल आर का क्यूब, ठीक है। तो देखो 3 ये 27, 4 का अपने पास क्यूब कितना होता है, 64, और 5 का कितना होता है, 125, और ये कैपिटल आर क्यूब, ठीक है। अब इन सबको जोड़े हैं, तो ये 27 और ये 80, ये हो जाएगा 200, और ये हो जाएगा 216, और ये आर है क्यूब, ठीक है। अब क्यूब है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, घनमूल, और 216 किसका होता है, तो ये होता है 6 का, ठीक है। तो क्यूब है, तो अपने को पता है 6 का क्यूब कितना होता है, 216, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना था। अब कैपिटल आर का मान 6 आ गया, यानी आपके पास इस आर का मान आ गया, लेकिन अपने को निकालना क्या है, व्यास, और व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल। तो व्यास अपने निकाल दें, तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का डबल, यानी 6 है, 6 × 2, यानी आंसर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। और यही अपने को ज्ञात करना था, ठीक है। तो पिघलाकर आ जाए या किसी चीज से दूसरी चीज बना रहे हैं, तो 3D में यही होता है कि उनका जो आयतन होता है वो क्या होता है, बराबर है, ठीक है। अब बात करें अगले क्वेश्चन की,
तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे आपके पास कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घनों को पिघला कर, देखो फिर आगे पिघला कर एक बड़ा घन बनाया गया और पिछली धातु में से 62 घन सेंटीमीटर धातु क्या होगी, खराब होगी। ठीक है, नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब इसमें यह कह रहा है कि आपके पास 3 घन थे और इनकी भुजा दी गई है और इनको पिघलाकर एक घन बनाया गया और कह रहा है जो घन बनाया गया ना, तो उसमें से क्या होगा, आपके पास 62 घन सेंटीमीटर धातु खराब होगी। इसका मतलब ये कह रहा है कि आपके पास एक तो घन ये रहा, उसके बाद ये घन है, ये घन है, इनको पिघलाया और पिघलाने पर क्या हुआ कि जो 62 घन जो सेंटीमीटर है वो क्या हो गया, खराब। यानी इसमें से अपने क्या कर दें, माइनस। ठीक है, यही अपने बात है। और फिर क्या बना दिया, एक बड़ा घन। ठीक है, ये बात है। यानी इसकी अपने अगर भुजा पता हो तो अपने को भुजा नहीं दी गई कि बड़ा घन की भुजा क्या है। अब यहाँ पे इसकी भुजा कितनी है, 4, इसकी भुजा कितनी है, 5 और इसकी भुजा कितनी है, 6। और भुजा का अपने पास क्या करेंगे कि घन है, घन का अपने पास आयतन पता है, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो यहाँ पे अपने क्या करें, भुजा क्यूब यानी 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब और प्लस 6 का क्यूब और ये माइनस 62 आई और इक्वल इसका क्या करेंगे, अपने बड़े घन का आयतन भी क्या होगा, बराबर। इसका मतलब भुजा क्यूब यानी a का क्यूब। ठीक है, तो 4 का क्यूब क्या होता है, 64, 5 का 125 और 6 का कितना होता है, 216 और माइनस 62, तो ये आ जाएगा a क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करो, 62 सीधा घटा दो, यहाँ पे 2 रह जाएगा, 125 और 216 300 और ये आ जाएगा 330 और ये हो जाएगा 340 और ये हो जाएगा 343, यानी कितना आ जाएगा, 343 और ये a क्यूब। अब क्यूब हट के इधर क्या आ जाएगा, घनमूल। और 343 किसका होता है, 343 होता है 7 का, तो यहाँ पे 7 और ये आ जाएगी भुजा। और अपने से पूछा है कि जो नया घन है यानी ये घन है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने को फॉर्मूला पता ही है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। तो 6 है ही, भुजा का मान कितना है, यहाँ पे 7 है, तो 7 का क्या करो, स्क्वायर। 7 का स्क्वायर 49, 49 को 6 से गुना करो, 6 निम 54, 4 और ये आ जाएगा 294। ठीक है, तो यही अपने को निकालना था कि नए घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कितना होगा, 294। ठीक है, तो ये क्वेश्चन अपने को ध्यान रखना था कि इनको पिघलाएं, पिघलाने पर क्या होगा, 62 जो घन सेंटीमीटर है वो क्या होगी, धातु खराब होगी, तो इसमें से अपनों ने क्या कर दिया, माइनस। उसके बाद आपका क्या बना, ये घन। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी घनाभ की 3 भुजाओं का योग कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर और विकर्ण की लंबाई दी हुई है 15 सेंटीमीटर, तब उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इसको डिटेल से करें तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बहुत लेंथी, लेकिन आपको फॉर्मूला बताया था मैंने कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल क्या होता है, योग का स्क्वायर माइनस विकर्ण का स्क्वायर। ठीक है, और ये कौन सा, घनाभ की तीनों भुजाओं का योग, ये दिया हुआ और विकर्ण की क्या दी है, लंबाई, ये अपने को ध्यान रखना है। तो डायरेक्ट यहाँ से पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा, योग यानी 24, 24 का स्क्वायर, विकर्ण, विकर्ण कितना दिया हुआ यहाँ पे 15, तो 15 का क्या करो, स्क्वायर। ठीक है, तो 24 का स्क्वायर कितना होता है यहाँ पे 576 और 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225। ठीक है, तो इसमें से अपने घटाएं, ये एक आ जाएगा, ये 5 और ये कितना आ जाएगा 3, यानी 351 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यही अपने को निकालना था। तो डायरेक्ट अपने फॉर्मूला ध्यान रखें तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा, नहीं तो अपने वैसे ध्यान रखें, तीनों भुजाओं का अपने योग करें, फिर विकर्ण करें, फिर एक फॉर्मूला बनता है L+B+H का होल स्क्वायर। ठीक है, वहां से ये अपने ज्ञात कर सकते हैं। तो अपने डायरेक्ट अगर ये ध्यान रखें तो अपने को इतना कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, किसी आयताकार बक्से की 3 भुजाओं का योग 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 94 वर्ग सेंटीमीटर है, उस बक्से में रखे जाने वाली लंबी छड़ की लंबाई क्या होगी। तो ये भी वही दिया हुआ अपने पास, इस बार संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिए, योग दे दिया और निकालना क्या आपके पास, लंबी छड़। देखो बक्से में अगर आप लंबी छड़ रखोगे तो किस हिसाब से रखोगे, विकर्ण के रूप में, क्योंकि सबसे जो ज्यादा भुजा होगी वो कौन सी होगी, विकर्ण की लंबाई होगी। ठीक है, तो इसमें अपने बात करें कि संपूर्ण
पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल क्या होता है, अपने पास फॉर्मूला पता है, योग का स्क्वायर माइनस विकर्ण का स्क्वायर। और योग मतलब क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो और कितना दिया हुआ यहाँ पे, 12 का स्क्वायर। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, 94। तो 94 यहाँ पे रखो, ये विकर्ण है और ये अपने को निकालना है। तो 94 है, तो यहाँ पे देखो 12 है, 12 का स्क्वायर करो 144। तो ये देखो विकर्ण माइनस में है, तो इसको उधर ले जाते अपने, ये प्लस में हो जाएगा। तो ये विकर्ण है और इसका स्क्वायर। और 94 इधर है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, ये 12 का 144 हो जाएगा और ये 94। तो यहाँ से अपने घटाएं, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 50। ठीक है, विकर्ण है और ये स्क्वायर है, इधर आके क्या हो जाएगा रूट में। तो 50 को देखो तरीका क्या है कि आप इसको तोड़ लो, कैसे, 25 × 2 लिख सकते हो आप। और 25 का अपने को रूट पता ही कितना होता है, 5। और 2 का अपने निकाल नहीं सकते तो रूट 2। ठीक है, सेंटीमीटर। और यही अपने को आंसर चाहिए था। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना कि उस बक्से में रखी जाने वाली लंबी छड़ क्या होगी। तो लंबी छड़ अपने न तो अपने x के रूप में लिख सकते हैं, न y के रूप में लिख सकते हैं, न z के रूप में। तो विकर्ण की जो लंबाई है वो हमेशा कहाँ से होगी, आपके पास जो ये भुजा है, ये भुजा है, इनसे ज्यादा जो लंबाई होती है वो किसकी होती है, विकर्ण की। ये ध्यान रखना अपने को। ठीक है, अब बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, एक 8 सेंटीमीटर लंबे, 6 सेंटीमीटर चौड़े और 2 सेंटीमीटर ऊंचे आयताकार डिब्बे में रखी जा सकने वाली अधिकतम लंबाई की पेंसिल की लंबाई क्या होगी। अधिकतम लंबाई की पेंसिल की लंबाई क्या होगी। अब ये भी किसकी बात कर रहे हैं, विकर्ण की, क्योंकि अधिकतम लंबाई की जो पेंसिल है विकर्ण के रूप में ही क्या होगा, रखा जा सकता है। ठीक है, न तो उसको एक्स के रूप में रखा जा सकता है, न वाई के रूप में और न जेड के रूप में। ठीक है, तो विकर्ण यहाँ पे देखो आपके पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। अब अपने पास वो फॉर्मूला नहीं लगेगा योग का स्क्वायर माइनस विकर्ण। ठीक है, क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको भुजा दे दी गई है। तो इसको क्या करें, अपने विकर्ण का फॉर्मूला होता है अपने पास डायरेक्ट। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, एल स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर। अपने पास अगर भुजा दी गई है तीनों तो अपने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं विकर्ण वाला। तो यहाँ पे एल स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर 8 × 2 = 64, 6 का स्क्वायर यानी 36 और 2 का स्क्वायर यानी 4। तो इनको जोड़े अपने, 36 और 30 90, 90 100, यही कितना हो गया 104। ठीक है, अभी आ गया विकर्ण और इसको अपने तोड़ लेते हैं। देखो 26 चौके कितना होता है 104। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 का जो वर्ग अपने पास रूट है, इसको अपने क्या लिख सकते हैं 2, और 26 का अपने कुछ कर नहीं सकते तो इसको रूट 26, और यही आपका आंसर है। ठीक है, विकर्ण की लंबाई क्या आएगी 2√26। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की। लिखा हुआ है दो घनों के आयतनों का अनुपात 27 अनुपात क्या दिया हुआ 1 और उनकी भुजाओं का अनुपात ज्ञात करें। तो उनकी भुजाओं का अनुपात कैसे ज्ञात करोगे। तो सबसे पहले बात करें, आयतन है घन, और घन का आयतन जो अपने पास फॉर्मूला वो क्या होता है भुजा क्यूब, यानी 21 में दिया है भुजा क्यूब में। तो 27 अनुपात 1 है, तो यहाँ से ये क्यूब है तो अपने भुजा निकालें तो 27 का क्यूब दिया हुआ है, तो ये किसका होता है 27, 3 का क्यूब 3, और 1 का 1 ही होता है। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 3:1। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना है, तो जो फॉर्मूला दिया बस उसके आधार पर आपके पास मान दिए थे और वहां से अपने पास भुजा निकालनी थी। तो अपने को 27 किसका क्यूब होता है 3 का क्यूब होता है। ठीक है, अब एक बात करें अपने इस पे आधारित कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखना। जैसे मान लो मैं लिखता हूं यहाँ पे 2 घनों की भुजाओं का अनुपात 2:3 है। ठीक है, अपने ये मान लेते हैं 2:3 है। सबसे पहले मान लो आपसे पूछे कि बताओ आयतनों का अनुपात क्या होगा, आयतनों का अनुपात, एक तो ये क्वेश्चन। उसके बाद पूछ ले कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात बताओ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और तीसरा पूछ ले उनके विकर्ण, उनके विकर्ण का अनुपात। ठीक है, दो घनों की भुजाओं का अनुपात 2:3 दे रखा है। तो देखो सबसे पहले आयतन का अनुपात कैसे निकालोगे, तो पहले आयतन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या होता है फॉर्मूला भुजा क्यूब।
अब भुजा क्यूब है तो इसका क्या कर दो क्यूब, 2 का क्यूब कितना होता है 8 और 3 का कितना होता है 27। उसके बाद लिखा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात। तो सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर। अब देखो पहले तो बात करें इसमें जो कांस्टेंट चीजें वो अपने हटा दें। देखो 6 इस वाले फॉर्मूले में भी आएगा और इसमें भी आएगा, तो 6 क्या होगा इस दोनों में क्या हो जाएगा कैंसिल, तो क्या रह जाएगा भुजा स्क्वायर। तो इस 6 को तो आप गिनो ही मत। तो भुजा स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9। तो इसका आंसर क्या होगा 4:9। ठीक है। उसके बाद उनके विकर्ण का अनुपात। तो विकर्ण का फॉर्मूला पता होना चाहिए। घन के विकर्ण का फॉर्मूला कहता है √3 इंटू भुजा। अब देखो √3 कॉमन है तो √3 को यहाँ से हटाओ, क्या रह गया भुजा। तो भुजा यहाँ पे आपके पास क्या 2:3। तो ये भी कॉन्सेप्ट अपने को पता होना चाहिए। इस हिसाब से देख बस फॉर्मूला ध्यान रखना आपको, और फॉर्मूला रखने से पहले कैलकुलेशन को कम करने से आप क्या करो कि जो कॉमन चीज है वो हटा दो, तो आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाएगी थोड़ी आसान हो जाएगी। अब बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है दो बेलनों की त्रिज्या का अनुपात 3:5 है और ऊंचाइयों का अनुपात कितना दिए 2:3 और उनके त्रियक क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। त्रियक मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो अपने बात करें बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल तो अपने को पता है क्या होता है 2πr/h। अब फिर वही बात, अगर अनुपात दिया गया है उसके बाद आपको अनुपात निकालना है, इनका अनुपात निकालना है, तो पहले कॉमन चीज देखो क्या है। देखो कॉमन 2 भी है पाई भी है, क्योंकि ये बार बार आएगा। r और h क्या है अलग अलग। देखो यहाँ पे r यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, ये भी अलग है। ऊंचाई देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यानी ये भी अलग है। यानी ये दोनों चीजें क्या आपके पास कॉमन, तो इनको तो क्या कर दो आप हटा ही दो। ठीक है, तो क्या रह गया यहाँ पे r और h। अब पहले r की बात करें तो पहले r कितना है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 लिखो और उसके बाद r कितना है यहाँ पे 5। फिर r के साथ किसको गुना किया यहाँ पे h को, तो पहले वाले जो r लिखा है उसके साथ पहले वाला ही h लगाना आपको। तो यहाँ पे 2 है तो किसके साथ गुना करोगे यहाँ पे 2 से, और यहाँ पे 5 है तो किससे गुना करोगे यहाँ पे 3 से, और ये अनुपात अपने को निकालना था। ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2πrh 2πrh 2π से 2π कैंसिल, इसलिए पहले ही हटा दिया वो। तो 3 दूनी 6 और 5 दिया 15, तो आपके पास जो अनुपात है वो कितना आया 6:15। ठीक है। अब ये तो अपने डायरेक्ट लिया, से आपके पास आसान रूप दिया जाएगा। तो आसान कैसे, देखो 2 होती है 6, यहाँ से 3 से 3 आप वैसे ही कैंसिल, तो यहाँ से आपके पास जो अनुपात बनेगा वो कितना बनेगा 2:5। ठीक है। तो दोनों में से जो भी आपके पास ऑप्शन दिया वो अपने कर सकते हैं। ठीक है। बाकी ऑप्शन तो ये है कि सरलतम रूप ही देता है, यानी 6:15 की जगह आंसर जो आएगा वो क्या आएगा 2:5। ठीक है। उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि घनाभ की भुजाएं दिए 1:2:3 में है और उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ आपके पास 88 वर्ग सेंटीमीटर, और घनाभ का आयतन पूछ रहा है आपके पास, घनाभ का आयतन क्या होगा। ठीक है। देखो सबसे पहले तो क्या करो कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दे रखा है, तो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल ये पूछ रहा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। अब भुजाएं हैं तो क्या करो, जो आपके पास 1:2:3 है इसको x के रूप में लिख लो, यानी इसको क्या लिख सकते हो आप x, इसको क्या लिख सकते हो 2x, इसको क्या लिख सकते हो 3x। ठीक है। उसके बाद आपको दिया हुआ है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 88 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। अब अपने पास इसका फॉर्मूला बताइए क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय, 2 × LB + BH और HL = 88। अब यहाँ पे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई यही है, घनाभ की जो भुजाएं है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो इसको अपने लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास देखो ये 2 है, तो अपने इस 2 को एक बार हटाते हैं, 2 से कैंसिल ही कर दो इसको, ये कितने पे जाएगा 44 पे। ठीक है। L × B यानी x × 2x कितना हो जाएगा 2x²। ठीक है। BH यानी 2x × 3x यानी 2 × 6, x को s से गुना करोगे x² यानी 6x²। फिर HL यानी 3x × x, 3x × x कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x², और ये 44 है। ठीक है। तो इनको अपने जोड़ दे 6 3 9 और 2 11 यानी 11x², 44। तो यहाँ से x² आ जाएगा आपके पास 44/11, तो x² बराबर कितने पे जाएगा 4 पे। तो x का मान कितना आएगा, देखो स्क्वायर है रूट आएगा और 4 किसका होता है 2 का, तो x का मान कितना है यहाँ पे 2। ठीक है। तो यहाँ से अपने पास भुजा आ जाएगी, x का मान 2 है तो यहाँ पे देखो x का मान रखो, यहाँ पे 2 रखो, तो ये 2 आ गया।
यहाँ पे 2 दूनी कितना हो गया 4 हो गया, ये कितना हो गया 2 3 6, यानी x को इससे गुना कर दो तो आपके पास ये बुझाएगी 2 4 और 6। अब आपसे क्या पूछा है कि घनाभ का आयतन बताओ, तो आयतन अपने को पता ही है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। यहाँ पे 2 4 और 6 जो आपके पास बुझाई है 2 4 और 6, इनको गुना कर दो कितना आएगा 6 चौके 24 और 24 दूनी 48। आयतन है तो आपके पास यूनिट किस में आएगी क्यूब में, तो आप यूनिट देखो किस में सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर क्या करो क्यूब। ठीक है, आयतन हमेशा क्यूब में आता है और क्षेत्रफल हमेशा किस में आएगा स्क्वायर में। ठीक है, ये अपने को यूनिट ध्यान रखनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है और ऊंचाई कितना है यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। यदि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 558 वर्ग सेंटीमीटर है तब लंबाई डीएम में ज्ञात करें, यानी डेसीमीटर में। ठीक है, तो लंबाई ज्ञात करने के लिए अपने क्या करेंगे, सबसे पहले अनुपात में जो आपके पास लंबाई चौड़ाई दी गई उसको एक्स में मान लेते हैं अपने। ये 5:3 है तो इसको अपने एक्स के रूप में मान लेते हैं। इस 5 है तो 5 को क्या मान लो 5x और 3 है तो 3 को क्या मान लो 3x। ठीक है, ये तो लंबाई होगी और ये क्या होगी चौड़ाई, और ऊंचाई अपने को दे ही रखी है कितनी 6 सेंटीमीटर, तो इसको x को मानने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास दिया हुआ संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका घनाभ का, तो घनाभ का अभी अपने पढ़ के आए कि जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है कितना दिया हुआ है यहाँ पे 558, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला अपने को पता है 2 इंटू लंबाई चौड़ाई LB/BH और क्या होता है HL 558। तो 558 को तो 2 से तो ऐसे ही कैंसिल कर दो आप, कितना आ जाएगा, ये जाएगा 2 दूनी 4 7 दूनी 14 और ये आ जाएगा आपके पास 9 दूनी 18। ठीक है, अब LB है, LB का मतलब है LB और ऊंचाई कितनी दी है आपके पास, ऊंचाई है यहाँ पे 6, तो ये 6 अपने यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास 3 यूनिट है, तो LB यानी 5 और 3 इन दोनों को गुना करो, 5 3 15 15x स्क्वायर। ठीक है, फिर आपके पास 3x को 6 से गुना करो 6 3 18, फिर 6 को गुना करो 5 से 5 6 30 यानी 30x और इक्वल क्या है 279। ठीक है, तो यहाँ से अपने जोड़ लेते हैं, ये 15x स्क्वायर प्लस 18 और 30 कितने हो गए, ये हो गया आपके पास 18 30 48 और 279 आपके पास उधर इधर आके क्या हो जाएगा माइनस में इक्वल 0। अब यहाँ से एक बार अपने हल करके देखते हैं कि आपके पास सरलतम रूप आ जाए इसका। तो यहाँ पे आपके पास ये इक्वेशन है, इसको सरल कैसे करेंगे, तो अपने देखें कि ये सारे एक ही संख्या से भाग चला जाए, तो 15 48 और 279, तो ये किस पे जाएगा, ये मान लो 3 पे, ये भी 3 पे जाएगा, ये 3 पे जा रहा है कि हाँ ये भी 9 3 27 और 3 3 9, तो अपने 3 से काट देते हैं, ये 5 3 15 स्क्वायर है और 16 3 48 और ये किससे कट रहा है, ये कट रहा है 9 3 27 और 3 3 9, ये है आपके पास। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन है। अब इसको हल कैसे करना है, तो अपने को पता है गुणा करने पर आ जाए आपके पास 93 और प्लस माइनस करने पर क्या आ जाए आपके पास 16। अब देखो ये 93 आ जाए, लेकिन इसके साथ आपके पास ये तभी आएगा जब एक्स स्क्वायर के साथ कोई भी गुना ना हो, यानी सिर्फ एक हो। यहाँ पे 5 है तो 93 इंटू 5 है ये आप ध्यान रखो। ठीक है, इसके फैक्टर निकालने हैं आपको। अब इसके कैसे निकालने हैं, देखो 5x स्क्वायर और ये आपके पास प्लस है और ये आपके पास माइनस 93 है इक्वल 0, यानी गुणा करने पर आपके पास 93 और 5। ठीक है, और प्लस माइनस करने पर आपके पास क्या बचना चाहिए प्लस के 16। कैसे बचेगा, देखो 5 है तो 93 है, 93 को आप क्या लिख सकते हो, ये 3 से भाग जा रहे हैं, यानी 3 इंटू 31। ठीक है, और ये 5 3 15। अब देखो इन दोनों को गुना करेंगे तो आपके पास ये आएगा, यानी 31 में से 15 घटाओ तो 16, आपके पास यही आ रहा है, यानी यही उठा लेते अपने। तो 31 है तो इसको लिखे अपने 31x और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, देखो माइनस है तो अपने को ये प्लस में चाहिए, तो 31 में से अपने क्या घटा दें 15x, तभी तो आपके पास 16x आएगा, तो ये आपके पास बन गया। तो यहाँ से कॉमन क्या आएगा, यहाँ से कॉमन आएगा आपके पास x, तो अंदर क्या रह जाएगा आपके पास 5x प्लस 31 माइनस 3 और यहाँ पे क्या रह जाएगा आपके पास 5x और ये भी 3 से भाग दो कितना आ जाएगा 31। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास पूरा जो कॉमन आएगा वो आएगा 5x प्लस 31 और यहाँ से क्या आ जाएगा x माइनस 3। ठीक है, इक्वल 0। तो यहाँ से देखो x के जो दो मान है अपने क्या करते थे, इन दोनों को 0 के बराबर रखते। x माइनस 3 को पहले 0 के बराबर रखो तो x का मान कितना आएगा 3, फिर
5x प्लस 31, इसको 0 के बराबर रखोगे तो ये आ जाएगा -31 और ये गुणा में 5 है तो बटे में आ जाएगा। ठीक है, तो x के 2 मान आ जाएंगे और x के 2 मान, और x का मान कभी भी नेगेटिव में नहीं होता तो ये मान तो आपको रखना नहीं है। तो मान कौन सा रखोगे? 3। ठीक है, तो ये पूछा लंबाई, और लंबाई आपके पास कितनी है? 5x। ठीक है, तो लंबाई आपके पास आ जाएगी 5x और x का मान कितना है यहाँ पे? 3, तो 5 और x का मान है आपके पास 3, तो कितना आ जाएगा? 15, और ये 15 है आपके सेंटीमीटर में। और अपने को चाहिए डीएम, डेसी सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर है, डेसी सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, किससे भाग दे दो? 10 से। तो 15 को 10 से भाग दोगे तो ये आ जाएगा 1.5 डीएम। ठीक है, और यही अपने को आंसर चाहिए था। तो ये अपने पास लंबाई थी, लंबाई अपने को डीएम में चाहिए थी यानी डेसीमीटर में, तो सेंटीमीटर है दिया हुआ है आपके पास, 10 से भाग दोगे तो क्या देगा? डेसी सेंटीमीटर। उसके बाद बात करें अपने अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, दो शंकों की ऊंचाई का अनुपात 1:3 है, उनके आधार के व्यास 3:5 के अनुपात में है और इनके आयतन का अनुपात क्या होगा? तो आपके पास ऊंचाइयों का अनुपात दिया गया है और आधार के व्यास का अनुपात दिया गया है। तो सबसे पहले तो अपने को पता होना चाहिए कि शंकु का आयतन होता क्या है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब यहाँ से क्या करोगे? अनुपात दिया गया है तो आपको क्या करना है? अनुपात ही निकालना है, तो कॉमन वाली चीजें हटा दो, जैसे 1/3 है, पाई है, ये तो क्या है? कॉमन, क्योंकि ये तो क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो आपके पास क्या रह गया? r स्क्वायर और h। तो पहले r स्क्वायर का मान देखो, तो यहाँ पे आपके पास 3 है और 3 व्यास दिया हुआ है, तो त्रिज्या क्या हो जाएगी? आधी, यानी कितना हो जाएगा? 3/2 इंटू 3/2। r स्क्वायर है तो r 2 बार, h का मान कितना है यहाँ पे? 1। ठीक है, फिर अनुपात, फिर आपके पास क्या करना है? 5 है तो 5/2 इंटू 5/2, त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी। उसके बाद बात करें ऊंचाई, ऊंचाई चाहिए अपने को, यहाँ पे कितनी है? 3। ठीक है, तो यहाँ से अपने कैंसिल कर लेते हैं, तो देखो 3 से तो 3 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये दोनों चले जाएंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 और यहाँ पे कितना आएगा? 5 5 25, तो 3 अनुपात कितना आ जाएगा आपके पास? 25। ठीक है, तो यही अपने को निकालना था आयतन का अनुपात। तो सबसे पहले आयतन पता होना चाहिए, आयतन में ये देख लो कॉमन कौन सा है, तो वो हटा दो आप, तो रह क्या गया? r स्क्वायर h। तो r निकालना था, तो व्यास है, व्यास का आधा क्या होता है? त्रिज्या। तो यहाँ पे त्रिज्या 3 थी तो 3 का आधा करो, 3/2, 3/2, r स्क्वायर 2 बार है तो 2 बार, और h का मान कितना है यहाँ पे? 1, तो क्या रखोगे यहाँ पे? 1। ठीक है, तो यही अपने को ज्ञात करना था। तो ये तो थे आज क्वेश्चन। अनुपात के आधार पर ऊंचाई दे दी गई, आपके पास योग दे दिया जाए, विकर्ण दे दिया जाए, तो उसके हिसाब से अपने क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी जरूर आप बताएं, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चनों के साथ। धन्यवाद।